वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ स्पेशली टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग की रिक्वायरमेंट है और जो भी भाई लोगों के लोन वगैरह डिफ़ॉल्ट होते हैं या लोन का सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए जो ये 3 महीने होते हैं काफ़ी स्पेशल होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने इसलिए स्पेशल होते हैं क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी हाई डिस्काउंट पे होते हैं सेटलमेंट, जिसमें से हम लोग इसी टॉपिक्स में आज बात करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत से सवाल जवाब भी हैं जो कि उनको भी बारे में कुछ कोशिश करें क्लियर करने की, जो कि सबसे ज़्यादा स्पेशली है लोग सेटलमेंट के लिए काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। और मैंने इसके पहले भी कई बार सेटलमेंट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बना रखी है, जिससे कि आप लोग इस वीडियो पे दोबारा से चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ, समझ पाएँ चीज़ें कैसे होती हैं और ये 3 महीने जो लोग को लोन किसी भी रीज़न से नहीं दे पाएँ उनके सेटलमेंट के लिए कैसे मददगार साबित हो सकते हैं। जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जैसे कि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि कभी भी आपने कोई सा भी लोन लिया हो, वो चाहे पर्सनल लोन का हो या क्रेडिट कार्ड का लोन हो, आपने वो पेमेंट जो नहीं कर पाए, रीज़न आपका कुछ भी हो सकता है, आपके पास पैसे नहीं है या आपकी जॉब नहीं जी है, जॉब चली गई है, हेल्थ चैलेंज है, एक्स वाई जेड कोई सा भी रीज़न हो और वो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया हो, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप उसका एक सेटलमेंट का रास्ता है अपना सकते हैं, जहाँ से आप इस दलदल, इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि लोग सेटलमेंट के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होती है लोग के, कैसे सेटलमेंट होगा, क्या प्रोसेस होता है और अगर सेटलमेंट होगा तो उनकी कॉल को कैसे हैंडल करेंगे, रिकवरी वाले घर आएंगे तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, फैमिली को क्या बताएंगे, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, एक्स वाई जेड सबके अपने अपने रीजन हैं। देखिए, अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, पेमेंट आप नहीं कर पाए, अब जो चीज़ हो गई तो वो हो गई, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब वो चीज़ आपके हाथ में नहीं रही। अब इससे हम सिर्फ एक ही चीज़ सोच सकते हैं, इससे कैसे बाहर निकलें। हमें अपने आप से एक ही रास्ता जो सोचना है हर बार कि हम इस समस्या से कैसे बाहर निकलें, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो होता क्या है कि अगर आप ये कोशिश करोगे कि आपका लोन है उसे पूरा क्लियर कर दो, या तो कोशिश करोगे कि आप इसकी सेटलमेंट कर दो, ये दो रास्ता आपके पास ही हैं, जिससे कि आप इस समस्या से बाहर निकलने के लिए रास्ता अपनाओ। अगर आपको लगता है कोई आपके पास सेविंग है, कहीं से कोई पैसे का अरेंजमेंट हो सकता है, कोई आप अगर कोई पुरानी चीज़ है आपको सेल आउट कर सकते हो, तो आप वो से वहाँ से सेल करके ये सारा लोन को क्लियर कर दो। ये उन लोगों के लिए जो कहीं से कुछ पैसे फंड अरेंज करके कर सकते हैं, ये रास्ता सबको पता है। अगर किसी के पास भी कुछ है, किसी को बेच के या किसी से सेविंग से कहीं से अरेंज करके हो सकता है तो ज़रूर आप वो कर चुके होते। बट मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब ये रास्ता नहीं अपना पा रहे हैं, जो लोग ये काम अब नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता है कि कहीं से कोई रास्ता हमारे जीवन में नहीं बचा है। अब हमें सेटलमेंट का ही एक रास्ता बचा है। तो अगर आपके पास केवल सेटलमेंट का ही रास्ता बचा है, तो आप इस चीज़ को फॉलो करो, सेटलमेंट का रास्ता जो अगर आपके पास बचा है। लेकिन आप हमेशा इस चीज़ को याद रखना, अगर आप सेटलमेंट करने जा रहे हो, तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। ऐसा नहीं कभी सिविल स्कोर ठीक नहीं होगा, होगा, लेकिन उसके लिए बड़ी लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। तो अगले 5-10 साल तो लोन नहीं मिलेगा, इस चीज़ के बारे में ही सोच के चलना चाहिए। तो मैं बोल रहा था आपसे जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ ये 3 महीने पे सेटलमेंट के सबसे ज़्यादा ऑफर मिलते हैं, जिससे कि किसी बैंक की फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है तो कोई भी बैंक नहीं चाहता कि हमारी बैलेंस शीट खराब हो या वीक हो, तो वहाँ पे भी आपके एनपीए का भी डेटा बैलेंस शीट में जाता है। हर क्वार्टरली जब कंपनी अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करती है कि पिछले 3 महीने कोई बैंक एनबीएफसी ने क्या किया, उनकी बैलेंस शीट कैसे रही, कितना लोगों को लोन दिया, कितना लोगों को इंटरेस्ट से कमाई हुई, कितना एनपीए हुआ। तो कोई भी कंपनियां नहीं चाहती कि हमारा बैलेंस शीट खराब हो, जिससे कि आने वाले साल में
उनके बिजनेस को इम्पैक्ट या उनके इन्वेस्टर को या उनकी मार्केट क्रेडिबिलिटी खराब होगी। कॉम्पिटिटर बहुत से हैं तो वो लोग चाहते हैं कि हमारी बैलेंस शीट अच्छी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट से रिकवर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटलमेंट किए जाएँ, कम से कम ऑफर में कम से कम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर देकर लोगों का लोन सेटलमेंट किया जाए। किसी का अगर 1 लाख का लोन है क्रेडिट कार्ड का, तो आपने देखा होगा बैंक वाले कोशिश करते हैं जहाँ 50,000 30,000 बात वहाँ 20,000 15,000 में सेटलमेंट करने के तैयार हो गए। तो अलग-अलग बहुत से बैंक हैं जो आपको सेटलमेंट का ऑफर देंगे। तो अगले जो ये 3 महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, जिनका भी केस राइट ऑफ हो चुका है उन लोगों को सेटलमेंट के ऑफर दिए जाएंगे और जहाँ पे बैंक मैक्सिमम आपको सेटलमेंट देगा और आपको अपनी सुविधा के अनुसार सेटलमेंट करके इस समस्या से बाहर निकलने के लिए सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं निकलोगे और ये 2-3 महीने निकल जाएंगे, सेटलमेंट आपको तब भी बाद में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन शायद आपको ये जो टाइम है, जैसे-जैसे मार्च नज़दीक आएगा, फरवरी आएगा, तो वहाँ पे आपको सेटलमेंट का दबाव ज़्यादा रिकवरी वाले कलेक्शन कॉल में देंगे और आप सोचेंगे सर हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। आप हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हो, कम से कम में हम आपका सेटलमेंट कर देंगे, कम से कम पैसे आप हमें दीजिए और आप इस समस्या से बाहर निकलिए। तो ज़रूर आप सोचिए, अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट है, आप नहीं कर पाए, पैसे 6 महीने 8 महीने हो गए हैं, तो आप इस अगले 3 महीने के लिए सोचिए कि कैसे इस समस्या से बाहर निकलें। अगर रिकवरी वाला कॉल है उनसे बात कीजिए और आप देखिए कम से कम सेटलमेंट अगर हो सकता है तो आप इस समस्या से बाहर निकल के आप उनसे बात कीजिए और जो बेस्ट ऑफ़र हो आप उसको रिसीव कीजिए और उनको पेमेंट कर दीजिए। लेकिन सेटलमेंट में कई बार ये रिकवरी वाले आपको ये ऑफ़र देंगे कि सर आप सेटलमेंट का ऑप्शन ईएमआई पे ले लो, आपका 30,000 है, आप नहीं दे पा रहे हो, आप 10,000 अभी दे दो, 10-10 2 महीने बाद कर दो। कोशिश करना हमेशा कि जो सेटलमेंट हो वन टाइम सेटलमेंट हो, वन शॉट्स में ही सेटलमेंट हो। अगर आपने एक पेमेंट सेटलमेंट कर दी और 2 पेमेंट नहीं कर पाए तो पुराना 10,000 लैप्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और अगले जो 3 महीने हैं काफ़ी ऑफ़र आएँगे, बहुत से कॉल आएँगे। तो जो लोगों का डिफ़ॉल्ट वगैरह हो चुका है, तो वो लोग कोशिश करें कि 15-20% अगर कहीं मिलता है क्रेडिट कार्ड में, पर्सनल में 25-30%, तो इन समस्याओं से बाहर निकलिए। आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो ये मत सोचो कभी कि पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये सोचो ठीक है नहीं हुआ पैसा, नहीं दे पाएँ, तो हम इसे सेटलमेंट करके निकलेंगे और जब होगा हम पैसा वापस कर देंगे। ये आपका एक पॉज़िटिव अप्रोच होना चाहिए। और इस समस्या से जितनी जल्दी-जल्दी आप समस्या से बाहर निकलो, लोन के दलदल से, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। आई होप मैं जो समझाना चाहता हूँ, जो ये 3 महीने का महत्वपूर्ण होते हैं किसी बैंक के लिए, आप उसका फ़ायदा उठा के आप अपने सेटलमेंट करो और अपने कर्ज से बाहर आओ। तो ये 3 महीने आप लोगों का ज़रूरी है, थोड़ा-सा ध्यान रख के आपको चलना चाहिए अगले 3 महीने के लिए। आई होप मैं जो समझाना चाहता हूँ आप लोग को समझ गए होंगे और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों।